बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। असातिज़ा इकराम, तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको हुरूफ तहज्जी लिखने का तरीका बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश कि बगौर मुशाहिदा फरमाएं और बाद में उसी तरह से प्रैक्टिस करें। देखिए तलबा और तालिबात, आप जब अलीफ बनाते हैं, अलीफ तो इस तरह से लकीर खींचते हैं। अभी मैंने चौक को कुछ भी नहीं किया, चौक सीधा है मेरे पास में, चौक पकड़ा हुआ मैंने। चौक पकड़ने का तरीका देखिए, सिर्फ ये 2 उंगलियां और एक चौक, एक अंगूठा, ओके। इस तरह से आपने पकड़े, ये मैंने अलीफ बना लिया। अब आपको ये तरीका मालूम है कि उर्दू में सीधे से उल्टे की जानिब लिखा जाता है बा, ये पे, ये ते, ये टे, ये से, राइट। क्या करना है, ये चौक को इसी तरह पकड़ना है और इसको इसी तरह लिखना है, अलीफ बा, पे, ते, से। इसकी और इसकी खूबसूरती में फर्क पड़ेगा। ये हमारी सीधी सादी लिखाई है, ये किताबत का अंदाज है। तलबा और तालिबात, तलबा को लिखने का तरीका अगर मालूम है तो जब वो सीधा लिखेगा, सीधी सादी तहरीर करेगा तो भी सही लिखेगा। यहां तो कोई मुश्किल नहीं होती, हुरूफ तहज्जी लिखने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब हम कोई इबारत लिखते हैं, जब हम कोई इमला लिखते हैं, तो उसमें हमारे तलबा और तालिबात से, असातिज़ा इकराम से बेइंतहा गलतियां हो जाती हैं। उनकी तहरीर को देखकर लगता है कि इनको लिखने का कुछ फन मालूम है या नहीं। उनकी तहरीर को देखकर लगता है, उनकी लिखाई को देखकर लगता है कि इन्होंने लिखने का कोई तरीका सीखे भी थे या नहीं। देखिए, मैं आपको दूसरे हुरूफ बताता हूं जो हम जनरली लिख लेते हैं। आप सीन लिखते होंगे, सीन इस तरह से, नहीं, सीन इस तरह से नहीं लिखा जाता। सीन लिखने का तरीका इस तरह से है। अगर आप सादे अल्फाज में लिख रहे हैं तो ऐसा ना लिखिए, कुछ तो सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखते बल्कि इस तरह से लिखता है। चलो मोहतरम, बैठो जरा इत्मीनान से और लिखने के तरीके को सीखो। सीन बेमतलब के शोशे लगाते बैठते तलबा। इसमें एक शोशा एक्स्ट्रा, स्वाद, जुआद, ये स्वाद जुआद है नहीं, ये स्वाद है, ये स्वाद है। अगर आप लिखने के फन से वाकिफ हो गए ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब लिखेंगे और उसको सामने वाला पढ़ेगा तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो इस बात को समझ लेगा कि जिसने लिखा है, जिसकी लिखाई है, वो लिखने के तरीके से वाकिफ है। तलबा और तालिबात, आपकी जिंदगी में लिखने की बड़ी अहमियत है। लोग ये कहते हैं कि जनाब टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एक से एक फॉन्ट जो है तो कंप्यूटर में मौजूद है। जी हाँ, मैं भी मानता हूं कि फॉन्ट एक से एक कंप्यूटर में मौजूद है, उस मशीन में मौजूद है जिसको ऑपरेट इंसान कर रहा है। जनाब, मशीन
अपडेट हो गई, मशीन स्मार्ट हो गई, लेकिन आप अगर कोई फॉन्ट हमने किसी मशीन से, कंप्यूटर से लिए, तो वो तो कंप्यूटर की टाइपिंग मानी जाएगी ना आपकी। लिहाजा आप अपडेट हो जाइए, आप स्मार्ट बनिए। मशीनें तो स्मार्ट बनी रही है, अगर स्टूडेंट को स्मार्ट बनना है, अगर टीचर को अपडेट बनना है, तो उसे चाहिए कि वो इस लिखने लिखाने के फन को सीखे, पढ़ने पढ़ाने के फन को सीखे, और ये बगैर मेहनत के पॉसिबल नहीं। लिहाजा तलबा और तालिबात एक बोर्ड घर में लगाइए, चौक लीजिए और रोजाना कम अज कम आधा घंटा 1 घंटा अपने अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक मेहनत कीजिए, और देखिए कि मैं जो लिख रही हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, ये लिखने के तरीके के मुताबिक है या नहीं। बहुत सारे हुरूफ यहाँ पर भी मैं आपको लिख करके बता सकता हूँ। जनरली हमको जो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो कुछ हुरूफ से होता है। फॉर एग्जाम्पल आइन से होता है हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप कि क्या खूबसूरत आइन बना। गैन, हा, जीम, ये सब हुरूफ ऐसे हैं जिससे हमारा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ने पढ़ाने में, अच्छा लगता है। तो देखिए तो कितना प्यारा बनता है, लोग कैसा कैसा तो बनाते, देखिए ला करके मैंने उसको छोड़ दिया, अब इसको यहाँ से यहाँ पे मिला दिया, खूबसूरत लग रहा होगा। उसके बाद में ज़ौ, अच्छा नुक्ता बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। नुक्ता देखिए, नुक्ते बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, नुक्ता बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। मश्क कीजिए, आप में निखर आएगा। इसके बाद काफ, काफ देखिए कितना प्यारा बनता है काफ, आहा हा। देखिए मीम बनाते हैं, यहाँ पर मीम आइए, मीम। नून, लाम, वा, छुट्टियां, बढ़िया, का, गा, हमजा, दो चश्मी है, चौक से तरह से पकड़ा है। ये सब बनाते जा रहा है आपके, आप भी बना सकते, सिर्फ शुरुआत कीजिए। आपको खुद लगेगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से कि मैंने चौक को किस तरह पकड़ना चाहिए, मैंने किस तरह लिखना चाहिए, मैंने किस तरह एंगल बनाना चाहिए। इवन मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि आप खड़े रहने की पोजीशन भी लीजिए कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं, आपका और अपने लिखने का क्या एंगल बन रहा है, इस पर भी गौर कीजिए। ये नुक्ता बना रहे हैं आप, तो आपको दिखना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं। अगर आपने इस तरह से मश्क की है ना, तो आपकी हैंडराइटिंग बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और जब हैंडराइटिंग में तब्दीली वाक़ई होगी तो तलबा और तालिबात आपकी पर्सनालिटी में तब्दीली वाक़ई होगी। इस बात को आप गिरह में बांध कर रख लीजिए कि मुझे मेरी शख्सियत को निखारने के लिए मेरी हैंडराइटिंग को
मेरे ख़त को दुरुस्त करना है और तरीके से उसको लिखने की मशक करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिखना लिखाना पसंद आएगा और आप इस तरह से मशक करेंगे और इंशाअल्लाह आपकी हैंड राइटिंग दुरुस्त होगी, आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।